एक गरीब आदमी रमेश अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जंगल से खूब सारे आलू लेकर शहर बेचने जा रहा था। शहर के दरवाजे पर उसकी मुलाकात एक और गरीब आदमी सुरेश से हुई, जो वैसा ही बोरा लिए हुए था। दोनों की हालत और मकसद एक जैसे थे, तो वे तुरंत दोस्त बन गए। सुरेश ने रमेश से पूछा कि वह शहर क्यों जा रहा है, तो रमेश ने झूठ बोल दिया कि वह अखरोट बेचने जा रहा है। सुरेश ने भी कह दिया कि वह भी बादाम बेचने जा रहा है। दोनों को एक दूसरे का सामान अच्छा लगा, तो उन्होंने वहीं अदला बदली कर ली ताकि शहर जाने की मेहनत बच जाए। सुरेश खुशी खुशी घर भागा और अपनी पत्नी से अखरोट रखने के लिए बर्तन लाने को कहा। बच्चे भी अखरोट खाने की बात सुनकर थाली कटोरी लेकर खड़े हो गए, पर जब सुरेश ने बोरा खोला तो उसमें अखरोट की जगह सुअर को खिलाने वाले आलू निकले। उधर रमेश के साथ और बुरा हुआ, उसके बोरे में बादाम की जगह कोयले की राख भरी थी। दोनों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो वे डंडे लेकर वापस चल दिए। जब वे दोबारा मिले तो उन्होंने डंडे तो निकाले, पर लड़े नहीं, बल्कि एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों ने अपनी गलती मानी और साथ में काम करने का फैसला किया। उन्होंने 3 दिन तक ईमानदारी से काम किया। मालिक ने उन्हें इनाम में सोने के सिक्के दिए, जिससे उनके घर में क्रिसमस अच्छी तरह मन सकता था। पर वे दोनों लालची थे। उन्होंने देखा कि मालिक ने सोने का ढेर खुला छोड़ रखा है, तो उन्होंने और सोने की चोरी करने की सोची। रात के अंधेरे में वे सोने के ढेर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बेल्ट बांधकर एक लंबी रस्सी बनाई। रमेश थैला लेकर नीचे उतर गया। जब उसने थैला भरकर सोना ऊपर भेजा तो सुरेश ने कहा कि पहले थैला ऊपर खींचेगा फिर उसे। पर रमेश भी चालाक था। उसने सोना निकालकर खुद थैले में घुस गया और सुरेश को खींचने को कहा। सुरेश थैला लेकर भागा और जंगल में जाकर रुका। अचानक थैले में से रमेश की आवाज आई, भाई मुझे नीचे उतार दे, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत भारी हूँ। सुरेश डर गया, क्योंकि वह इस बार मात खा गया था। दोनों ने अपनी बात साफ की और जंगल में आराम करने का फैसला किया। जब सुरेश सो गया, सुरेश ने मौका पाकर थैला उठाया और घर की ओर भाग गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से सोने को बक्से में छिपाने को कहा और खुद एक गड्ढा खोदकर उसमें लेट गया, ताकि रमेश को लगे कि वह मर गया है। पत्नी ने उसे कहीं दम न घुट जाए, इसलिए एक उथला सा गड्ढा खोदा। जब रमेश उसके घर पहुंचा तो सुरेश की पत्नी बहुत रोई। रमेश ने भी दुख जताते हुए सुरेश की पत्नी को सांत्वना दी। फिर उसने फावड़ा मांगा और सुरेश की कब्र ठीक करने चला गया। कब्र के पास पहुँचते ही उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फावड़े से जमीन पर वार करना शुरू कर दिया, जैसे कोई बैल जमीन खोद रहा हो। कब्र में लेटे रमेश को लगा कि कोई बैल उसे खोद रहा है, तो वह तुरंत बाहर कूद गया। जब वे आमने सामने आए तो फिर हंसे। उन्होंने मान लिया कि वे एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। फिर रमेश सुरेश को अपने घर ले गया और उन्होंने सोने को आपस में बराबर बांट लिया। दोनों परिवार ने खुशी खुशी क्रिसमस मनाया, इससे पहले कि मालिक को चोरी का पता चलता।